पिछले एपिसोड में हमने देखा कि युवराज परी के साथ एक बॉडीगार्ड को कॉलेज भेजता है, जिससे परी कंटाल चुकी थी और उसने खुद से कहा, अब मैं इसे और नहीं झेल सकती, कुछ तो करना होगा मुझे। इधर ऑफिस में युवराज अभी अभी एक मीटिंग खत्म करके आया ही था कि उसके आते ही असिस्टेंट रोहित ने कहा, बॉस, इंग्लैंड में जो आपके सबसे बड़े क्लाइंट हैं उनकी बेटी अनभी इंडिया आ रही है और वो चाहते हैं कि आप उनकी देखभाल करें। क्यों, कि अब कोई छोटी बच्ची है जिसकी देखभाल करनी पड़ेगी, युवराज ने चिढ़ते हुए कहा। युवराज की बात सुन करके रोहित को कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि शायद उसको पहले से ही पता था कि युवराज का जवाब कैसा होगा। सर, तो क्या मैं मिस्टर आहूजा को फ़ोन करके मना कर दूं कि आप इस वक्त बिजी हो और आप अनवी मैडम का ख्याल नहीं रख सकते, युवराज ने कहा। तुम एक काम क्यों नहीं करते रोहित, तुम उनकी बेटी को खुद के घर पर क्यों नहीं रख लेते, युवराज ने जैसे ही कहा रोहित को खांसी आ गई। उसने तुरंत कहा, नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे घर पर आजकल गेस्ट आए हुए हैं, तो मैं उन्हें अपने घर पर नहीं रख सकता। गेस्ट तो एक बहाना है, ये कहो कि तुम्हें उसे अपने घर पर रखना ही नहीं चाहते, युवराज ने कहा। सर, आप अपने घर पर क्यों नहीं रख लेते, वैसे भी मिस्टर आहूजा आपके दूर के रिश्तेदार भी हैं, आप दोनों तो एक दूसरे को जानते ही होंगे, काफ़ी अच्छी दोस्ती भी होगी, रोहित ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा। युवराज ने कहा, मैंने आज तक उसे ठीक से देखा भी नहीं, दोस्ती तो दूर की बात, वो क्या, मैं आज तक किसी लड़की को ठीक से नहीं देखा, युवराज ने रोहित को घूरकर कहा। तो उसकी बात सुनकर रोहित ने मुस्कुरा दिया, क्योंकि यही तो वो युवराज के मुंह से निकलवाना चाहता था। एक शातिर मुस्कान के साथ उसने कहा, अच्छा सर, तो जो लड़की आपके साथ अभी रहती है उन्हें कभी आपने देखा है या नहीं, या फिर घर जाते ही आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, रोहित ने यह सवाल जानबूझकर किया, क्योंकि उसे भी अच्छे से पता था कि युवराज अब परी को पसंद करने लगा है। मुझे ऐसा लगता है कि तुमने अब तक काफ़ी पैसा कमा लिया है तुम्हारे माँ बाप की ज़िंदगी गुजारने के लिए, वो पैसा काफ़ी होगा ना तुम्हारे माँ बाप के लिए, युवराज ने पूछा। तो रोहित ने नासमझी से उसे देखा और कहा, क्यों सर, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे जीने के दिन अब खत्म हो चुके हैं। जैसे ही युवराज ने अपनी बात पूरी की, रोहित की आंखें लगभग बाहर आ गई। उसको अच्छे से पता है युवराज कुछ भी कर सकता है। रोहित ने जल्दी से कहा, नहीं सर, मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो सीरियस हो गए, मैं अनवी मैडम के लिए कहीं और रहने का इंतज़ाम करता हूँ। इतना कहकर रोहित वहाँ से निकल जाता है। कॉलेज खत्म होने के बाद परी भी घर आ गई। आज उसने डिसाइड कर लिया कि वो युवराज के कमरे में नहीं रहेगी, वो अब दूसरे कमरे में रहेगी, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसके फाइनल एग्ज़ाम आने वाले हैं और वो किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं कर सकती। वो युवराज के साथ तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने कॉलेज से आने के बाद अपने लिए दूसरा कमरा देख लिया और वो वहीं स्टडी करने के लिए बैठ गई। युवराज जब घर आया तो उसे परी कहीं दिखाई नहीं दी। वो पूछना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसका मन ही नहीं मान रहा था। उसने राधा आंटी से पूछ लिया, परी कहाँ है, वो अभी तक घर नहीं आई। नहीं, वो आ चुकी है, उसने मुझे बताया कि उसके एग्ज़ाम आने वाले हैं और वो पढ़ाई करने के लिए किसी और कमरे में बैठी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो किस कमरे में है, राधा आंटी ने कहा। तो युवराज ने अपनी गर्दन हिला दी और इसके बाद वो अपने कमरे के लिए चला गया। ऊपर जाने के बाद युवराज को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। जिस कमरे में वो पहली बार गया उस कमरे में ही परी बैठी हुई थी। परी पूरी तरह से किताब में डूबी हुई थी, उसका ध्यान एक सेकंड के लिए भी इधर या उधर नहीं हो रही थी। युवराज ने उसे परेशान करना नहीं चाहा, क्योंकि वो नहीं चाहता था उसकी वजह से परी को डिस्टर्ब हो, वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू ना रख पाए। वो जल्दी से निकल गया। कुछ देर के बाद फ्रेश होकर जब वो नीचे आया तो उसे अपने सामने कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसे देखकर वो दंग रह गया। उसके सामने अनवी अपने हाथों में बैग लिए खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी, देखने में वो भी काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। युवराज अनवी को अपने सामने देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था और साथ ही उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। ये लड़की यहाँ कैसे? अब युवराज की नज़र उसके पीछे खड़े रोहित पर गई, जिसने अपने हाथों में अनवी का ही सामान लिए खड़ा था। युवराज को अब समझ में आ गया कि रोहित ही अनवी को यहाँ लेकर आया है।
क्या ये इंसान अपनी मौत को न्योता देना चाहता है? युवराज ने मन ही मन सोचा। अनवी ने जैसे ही युवराज को अपने सामने खड़े देखा तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वो भागकर युवराज के पास आई और जैसे ही वो उसके गले लगने वाली थी कि युवराज ने एकदम से पीछे हट गया और सामने अपना हाथ दिखाकर रुक जाने का इशारा किया। युवराज का ऐसा रिएक्शन देखकर अनवी अपनी जगह पर रुक गई। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर उसके गले लग जाए। उसके बाद युवराज ने थोड़ा गुस्से में कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, इसलिए मैंने रोहित से कहा कि मुझे यहाँ पर छोड़ दे। मुझे होटल में रहना सूट नहीं करता, वहाँ रहने से मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। और डैड ने भी कहा था कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ, तुम अच्छे से मेरा ख्याल रख सकते हो। अनवी ने अपनी सफाई देते हुए कहा, लेकिन युवराज की नज़रें उसकी बातें सुनकर कठोर हो जाती है। उसने अनवी के ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई। रोहित की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो इस लड़की को अभी के अभी यहाँ से लेकर जाओ, वरना तुम कल का सूरज नहीं देख पाओगे। युवराज ने कहा तो रोहित के रूह कांप गए। उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। अनवी ने ही युवराज के घर आने की जिद की थी, इसलिए रोहित उसको यहाँ पर लेकर आ गया। वो उसे यहाँ लेकर आना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो भी मजबूर था और वो कर भी क्या सकता था। रोहित अनवी के पास जाकर खड़ा हो गया और उसने उसके सामने सिर झुकाकर कहा, मैडम, मैं आपके लिए शहर का सबसे बड़ा होटल बुक करता हूँ। अगर आप अपने यहाँ के घर में रहना चाहती हो तो भी आप मुझे बता सकती हो, मैं वहाँ लेकर आपको चलता हूँ। जैसा आपको ठीक लगे मैं बस आपके लिए वैसा ही कर दूँगा। रोहित ने कहा तो अनवी कुछ ज़्यादा ही चिढ़ गई। उसने रोहित की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसने सीधा अपना फ़ोन निकाला और अपने पापा को कॉल किया। कुछ ही रिंग के बाद उसके पापा ने कॉल को उठाया तो अनवी ने थोड़ा रोते हुए कहा, डैड, आपने तो कहा था कि मैं युवराज के साथ उसके घर पे रहूँगी, लेकिन युवराज को मुझे अपने घर से निकाल रहा है। मैं होटल में नहीं रहना चाहती और ना ही यहाँ के अपने घर में। अगर मुझे अकेले ही यहाँ रहना था तो आपने मुझे यहाँ भेजा ही क्यों? जैसे ही मिस्टर आहूजा ने अनवी की बात सुनी, उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, युवराज तुम्हें अपने घर से निकाल रहा है? ये तुम क्या कह रही हो? वो ऐसा कर भी कैसे सकता है? तो मेरी उससे बात करवाओ। जैसे ही अनवी ने अपने पापा की बात सुनी तो उसने युवराज की तरफ देखकर कहा, डैडी तुमसे बात करना चाहते हैं। ये सुनकर युवराज की आंखें छोटी हो गई और उसने ना चाहते हुए भी अनवी का फ़ोन लिया और अपने कान से लगाकर कहा, बोलिए। उधर से मिस्टर आहूजा ने कहा, युवराज, मैंने अपनी बेटी को तुम्हारे भरोसे इंडिया भेजा है। तुम्हें पता है ना कि वहाँ पर मेरे कितने दुश्मन हैं, इसलिए तो मैं खुद इंग्लैंड में शिफ्ट हो गया। लेकिन अनवी कुछ दिनों के लिए इंडिया जाने की जिद कर रही थी, इसलिए मैंने उसे तुम्हारे भरोसे वहाँ पर जाने दिया। मुझे पता है कि तुम मेरी बेटी को कुछ नहीं होने दोगे। मैं तुम्हें अपनी बेटी से बढ़कर मानता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसका ख्याल रखो जब तक वो वहाँ पर है। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। ये कहकर मिस्टर आहूजा ने फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटने के बाद युवराज ने फ़ोन अनवी को दिया और रोहित को देखकर कहा, इसे यहीं रहने दो। इसके बाद युवराज अपने रूम में चला गया। उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, क्योंकि मिस्टर आहूजा के साथ युवराज के काफ़ी अच्छे रिलेशन था। मिस्टर आहूजा इंग्लैंड के नामी हस्तियों में से एक है। उन्होंने ही इंग्लैंड में युवराज के बिजनेस को खड़ा करने में उनकी मदद की थी, इसलिए युवराज ने चाहकर भी उन्हें मना नहीं कर पाया। और वहीं अनवी इस बात से खुश थी कि वो अब युवराज के साथ रहेगी। उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। रोहित ने अनवी के लिए युवराज के घर का एक कमरा अरेंज किया। सारा सामान वहाँ पर सेट किया। अनवी आराम से कमरे के बेड पर बैठी हुई थी। वहीं परी को बिल्कुल भी ये भनक नहीं थी कि वहाँ पर एक और लड़की आ चुकी है, और ना ही अनवी को इस चीज़ का कोई आइडिया था कि उसके अलावा युवराज के घर में एक और लड़की भी है। अनवी युवराज को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी। जब दोनों इंडिया में एक साथ एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, लेकिन युवराज को देखकर उसे डर लगता था। उसने कभी भी युवराज से अपने दिल की बात नहीं की थी। कुछ दिनों से उसके पापा ये जिद कर रहे थे कि वो इंडिया आए और यहाँ की कल्चर को सीखे, लेकिन इस बात के लिए अनवी बिल्कुल भी राजी नहीं थी। पर जब उसे उसके पापा से पता चला कि वो यहाँ आकर युवराज के घर रहने वाली है,
और युवराज ही उसका ख्याल रखेगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। उसके लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी कि युवराज और वो एक साथ एक घर में ही रहे। उसके पापा भी यही चाहते थे कि युवराज और अनवी एक दूसरे के नज़दीक आएँ, क्योंकि उसके पापा युवराज को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। वो चाहते थे कि युवराज ही उनका दामाद बने, क्योंकि किसी और लड़के में वो क्वालिटीज नहीं थे जो उन्हें युवराज में दिखाई देता था। उसके पापा ने उसे पहले से ही ये समझाकर इंडिया भेजा था कि युवराज काफ़ी ज़्यादा खड़ूस और ज़िद्दी इंसान है। वो लड़कियों से दूर रहना पसंद करता है, इसलिए उसे अपना एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। ऐसा उसे कुछ नहीं करना है जो युवराज को पसंद ना आए, क्योंकि वो फिर किसी की नहीं सुनता। अनवी धीरे धीरे युवराज के दिल में अपनी जगह बनाना चाहती थी। रात को डिनर के वक्त परी नीचे नहीं आई। उसने अपने लिए डिनर रूम में ही मंगा लिया था, क्योंकि वो नीचे आकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। वो पूरी तरह से किताब में घुसी हुई थी। ये देखकर राधा आंटी ने भी उसे परेशान नहीं किया। उन्होंने उसका डिनर ऊपर कमरे में भिजवा दिया। जब युवराज डिनर के लिए नीचे आया तो उसे परी कहीं नहीं दिखाई दी। उसने परी के बारे में पूछा तो राधा आंटी ने उसे बता दिया कि उसने डिनर कर लिया है। वैसे तो युवराज खुश था कि परी अपनी स्टडीज़ को लेकर इतनी ज़्यादा सीरियस है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये बात भी खल रही थी कि परी डिनर करने के लिए नीचे तक नहीं आई। उसने फिर उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और डिनर करने लगा। तभी उसे सीढ़ियों से किसी को नीचे आने की आवाज़ सुनाई दी। युवराज ने सोचा परी ही होगी। उसने अपनी नज़र घुमाकर देखा तो वहाँ पर परी नहीं, अनवी थी। अनवी अपनी हाथों में अपनी खाने की प्लेट को लेकर नीचे आ रही थी। वो नीचे आकर युवराज के बगल वाली चेयर पर बैठ जाती है। उसने कहा, वो मैं हमेशा डाइनिंग टेबल पर ही खाना खाती हूँ। इतना कहकर अनवी अपना खाना खाने लगती है। युवराज ने अपना खाना उसके रूम में ही पहुंचाने के लिए कहा था, क्योंकि उसको किसी और की मौजूदगी अपने घर में कुछ खास पसंद नहीं था। लेकिन उसने अब अनवी की बात सुनकर कुछ नहीं कहा। उसने अपना खाना अधूरा छोड़कर उठ गया और अपने रूम में चला गया। ये देखकर अनवी को गुस्सा आ गया। उसके जाते ही उसने ज़मीन पर अपनी प्लेट फेंक दी, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो युवराज के साथ डिनर करने के लिए नीचे आई हुई थी और वहीं उसे छोड़कर चला गया। कुछ घंटे के बाद युवराज के कमरे का डोर नॉक होता है। उसने अंदर बैठे हुए ही अंदर आओ कहा तो अनवी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अनवी एक शॉर्ट ड्रेस में उसके सामने खड़ी थी। उसने एक रिवलिंग नाइट ड्रेस पहनी हुई थी। वो इतनी ज़्यादा रिवलिंग थी कि उसका लगभग सब कुछ दिखाई दे रहा था। अनवी काफ़ी ज़्यादा हॉट दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब उसने युवराज को देखा तो वो कुछ देर के लिए अपने आप को ही भूल गई। युवराज इस वक्त शर्टलेस था और उसके ऐप से उसे इतना अच्छा लगा कि उसे देखकर ही अनवी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गई। दूसरी तरफ परी अपने रूम से अभी अभी बाहर आई। वो अपने लिए पानी लेने के लिए किचन की तरफ जा रही थी। यहाँ युवराज अनवी को अपने रूम में देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। उसने अपनी नज़र अनवी पर से एकदम से हटा ली और गुस्से में कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी के अभी निकलो यहाँ से। लेकिन अनवी का वहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं था। वो बस उसे ही देख रही थी। धीरे धीरे करके अनवी युवराज के नज़दीक जाने लगी, क्योंकि उसको लगता था कि कोई भी मर्द अपने सामने इतनी हॉट लड़की को देखकर खुद पर से कंट्रोल खो देगा। इधर परी जब अपने रूम से पानी लेने के लिए नीचे जाने ही वाली थी, उसने सोचा कि युवराज को आज उसने सुबह से तंग नहीं किया है। परी का मन हुआ कि एक बार जाकर उसे देखे, हो सके तो उसे एक बार तंग करके आए, तभी उसे चैन की नींद आएगी। उसके बाद वो युवराज के रूम की तरफ बढ़ गई। उसने जोर से युवराज के रूम का दरवाज़ा खोला और जो उसने अपने सामने देखा उसे देखकर वो दंग रह गई। युवराज शर्टलेस था और उसके सामने नाइट सूट में खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी। ये देखकर परी की तो आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी जगह पर कोई और लड़की होती तो अपने सामने ऐसा नज़ारा देखकर वो तुरंत वहाँ से निकल जाती। लेकिन परी उन दोनों को इस तरह से घूरे जा रही थी जैसे उसने अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ पकड़ लिया हो। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए माय डेंजरस लवर पर।